नमस्कार। आप सबका रुद्रा वैदिक आश्रम में बहुत बहुत स्वागत। हम जो विषय है वो चल रहा है पिछले 4-5 लेसन से, ग्रहों का उच्च राशि में स्थित होने का फलादेश। यह इसका 6ठा पाठ है, जिसमें हम शुक्र के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले सूर्य से लेकर बृहस्पति गुरु तक की चर्चा हो चुकी है कि कौन ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और कितने डिग्री का होता है। जब वो उच्च का होता है तो वो अपने नैसर्गिक स्वतंत्र कार्यकर्ताओं के अलावा और क्या क्या फल दे सकता है। हम जब फल कथन करते हैं तो हम ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं इनके ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं, मगर देश काल परिस्थिति का भी ध्यान रखना होगा। इसमें ये बात मैंने कभी नहीं कही कि गुरु D1 चार्ट में किस भाव में स्थित है, उसका फल कथन अलग से होगा। किस राशि का है और मित्र शत्रु राशि का है, इसकी चर्चा अलग से होगी। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर केंद्रित करते हैं कि अगर वो उच्च राशि का है तो वो अपने नैसर्गिक गुणों के अलावा और कौन कौन से हम फल कथन कर सकते हैं और किन किन बातों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर अब शुक्र और गुरु की मित्रता है या नहीं है, ये अलग की बात है। शुक्र और गुरु की मित्रता है या नहीं है, वो किस भाव में बैठा है, 6ठे 8वें 12वें बैठा है, वो अलग बात है। अगर वो उच्च राशि का है तो हम क्या क्या और फल कथन कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम इस जो प्लेलिस्ट की जो सीरीज है इसमें हम कर सकते हैं। तो आज हम शुक्र की बात करते हैं। शुक्र गुरु की 2 राशियां हैं, धनु और मीन। मीन राशि में उच्च राशि का होता है। गुरु भी नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह है और शुक्र भी नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह की गुरु की मीन राशि में उच्च राशि का होता है और 0 से लेकर 27 अंश तक का होता है। ये भी अगर मीन राशि में बैठा है तो 95%, 96-7% भी कह सकते हैं ये उच्च का ही होगा। बहुत कम, ये नहीं में होती नहीं, बहुत कम D1 चार्ट ऐसे होते हैं, जहाँ तक की कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जिनमें शुक्र 28, 29 या 30 अंश का होता है। उसमें बहुत साधारण फल देगा। अगर 0 से लेकर 27 अंश तक शुक्र गुरु की मीन राशि में स्थित है तो वो उच्च राशि का फल देगा। और क्या क्या देगा, अपने नैसर्गिक कार्यकर्ताओं के अलावा। ऐसे इंसान मंत्री पद के दावेदार होते हैं, भाग्यवान होते हैं, यानी कि उनके सरकारों के साथ बड़ा तालमेल और वो उनमें सरकारों में सम्मिलित रहते हैं, तभी वो मंत्री बनते हैं। अगर वो भाग्यवान हैं, भाग्य उनका साथ देता है, तभी वो मंत्री है। अगर वो मंत्री हैं, भाग्यवान हैं, तो संगीत प्रेमी तो होंगे होंगे, क्योंकि राजाओं महाराजाओं को गीत संगीत का बहुत शौक होता है। ऐसे लोग गीत संगीत प्रेमी होते हैं, रुचि रखते हैं सुनने की, परंतु वो कामी भी होते हैं। अक्सर हम सुनते हैं राजाओं महाराजाओं की भी, आजकल के जो सरकारें चल रही हैं उनमें भी मंत्री पदों की भी ऐसी बातें चलती रहती हैं। वो कामी भी होते हैं, वो विलासी भी होते हैं, काम में भी खचित रहते हैं रच, और
भोग विलास में भी उनकी रुचि रहती ही रहती है। कला प्रेमी, कला कला कोई भी हो, चाहे पेंटिंग की हो, कोई और हो, कला में रुचि रखते हैं। गीत संगीत का वाद्य किसी भी कला, खेल कूद, किसी कोई भी कला है, चाहे कला को कोई भी स्कल्पचर बनाता है, कुछ भी बनाता है, कला है, कला के वो प्रेमी होते हैं, संगीत के प्रेमी होते हैं, मगर कामी और विलासी भी होते हैं। उनका एक गुण और है, शुक्र जो है दैत्य गुरु है। गुरु देवताओं के गुरु और शुक्र दैत्य गुरु। ये यंत्र मंत्र के ज्ञाता भी होते हैं, यंत्र मंत्र के ज्ञाता भी होते हैं। और ऐसे इंसान ज्योतिषी, कुंडली देख लेना, जिनकी रुचि है उनके गुरु उच्च राशि के होंगे, वो ज्योतिषी होंगे। कवि, मैंने बोल रहा संगीत में प्रेमी, गीत संगीत में, कला में प्रेमी, वैसे लोग कवि भी होते हैं, यशस्वी होते हैं। अपनी गीत संगीत से, कला को प्यार करने वाले, अपने लेखन कविता के कारण वो यश मान बहुत कमाते हैं। वो मंत्री होते हैं, भाग्यवान होते हैं, कामी भी होते हैं, विलासी भी होते हैं। सत्य प्रिय, ये भी उनकी खूबी है नहीं? सत्य प्रिय, सच को प्यार करने वाले। सुंदर तथा आकर्षक, आप कह देते हैं ना, पंजाबी च कहते हैं ना, सोहने, सुनखे, सुंदर और हैंडसम जिसे बोलते हैं, बहुत ही चाहने वाले होते हैं लोग उनके। सुंदर तथा आकर्षक, ऐसा इंसान खूबसूरत, तन से खूब और आकर्षक वस्त्र पहनने वाला, यानी आकर्षक दिखने वाला, नैन नक्श से सुंदर, धनी, धनवान तो होंगे ही, यानी मंत्री हैं, भाग्यवान हैं, तो भाग्य साथ देता, धन की कमी तो होगी नहीं। जब धन भाग्य साथ देता है, भाग्यवान है, तो धन की क्या कमी है। पुण्य आत्मा, और ऐसे लोग पुण्य, सभी कामी विलासी नहीं होते, पुण्य आत्मा भी होते हैं, कवि भी होते हैं, संगीत प्रेमी भी होते हैं, मेले जोले भी होते हैं, दोनों प्रकार के भी होते हैं। पुण्य आत्मा, सत्य कीर्ति युक्त, वो सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपना मान, अपनी कीर्ति को हासिल करने वाले थे। उनसे ये गुण होता है कि वो कीर्ति प्राप्त करते हैं। कैसे? सत्य कर्म के साथ। और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 12वीं मीन राशि जो है 12वें भाव में ही आती, 12वां नंबर की राशि होती है। अगर शुक्र यहाँ पर स्थित है और 0 से लेकर 27 अंश तक हैं, तो वो उच्च राशि के कहलाएंगे। और वो उनके अपने नैसर्गिक कार्यकर्ताओं के अलावा हम इन बातों का भी ध्यान रखेंगे, और ये हम सब कह सकते हैं। बाकी बल कथन जो है, जो नॉर्मल करते आएंगे, कैसे करना है कुंडली विश्लेषण 12 भावों का, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ। 12 के 12 भावों में पहले भाव में कहा हमने हल कथन कैसे करना है, श्लोकों के साथ कैसे करना है, क्या क्या योग बनते हैं, ये सब बातें अलग से हैं। हर एक पॉइंट की अलग से प्लेलिस्ट होगी। अगर मैरिज का चल रही है बात, तो मैरिज होगी या नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी, तलाक होगा, आपस में प्रेम से रहेंगे, नहीं, ये सारी बातें अलग से होगी। अगर आजीविका की होगी, रोजगार की होगी, तो उसकी प्लेलिस्ट अलग से होगी। तो अलग अलग प्लेलिस्ट होंगी हर एक पॉइंट के लिए। तो अभी आज जो है हमने उच्च राशि में शुक्र की बात की। इस बार पाठ में इतना ही।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका धन्यवाद, एक बार फिर से धन्यवाद।